ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भगवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्ति, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के देवीय गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। देवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो क्योंकि तुम देवीय गुण के साथ ही जन्मे हो। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो देवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं देवीय गुणों को विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गणों से युक्त होते हैं वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचारण और न ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान रहित है जो इसका सृष्टा और नियामक है। यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि
और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती हैं। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ कार्यरत रहते हैं। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती हैं। फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहते हैं। आसुरी व्यक्ति ऐसे सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सुख संबंधी में भी कुलीन वर्ग है। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदी होकर वे अंधे नरक में गिरते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के ग्रंथों में जन्म लेती है। मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनह शनह अति अधम जीवन को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग कर देना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वे न तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदानुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस श्रृंखला में आगे के अध्यायों को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए। अधिकाधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए व लाइक अवश्य कीजिए